हम लोग तो गरीब राज्य, और अभी तो उप मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब तक तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते, हम गरीब नहीं रहते। लेकिन वो सब तो देते नहीं या देंगे भी नहीं, तो हम लोग तो अपनी तरफ से ही सारा काम कर रहे हैं। और इतना काम करते करते लोगों की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है, और आगे और ज्यादा बढ़ाना है हम लोगों को, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, और उसमें जो काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है मुझे खुशी है। और बाकी जितना इनका प्रोजेक्ट है, इन सब प्रोजेक्ट के बारे में बार बार हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, और इनको हम बराबर कहते रहते हैं कि सभी जगह पर ये पूरा का पूरा काम कर दीजिए। और एक चीज और है, आप जानते हैं कि पूरे बिहार में चौर क्षेत्र है कई जगहों पर, अब वहां पर कुछ होता ही नहीं था, तो हम तो ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घूम घूम करके और कई साल से घूमे, काहे भाई विजय बाबू, कहना चाहिए था ना आपको कि आपके साथ चौर क्षेत्र नहीं गए थे देखने के लिए, तो बोलना ना चाहिए था। तो चौर क्षेत्र का भी जो काम करने के लिए उसको सब करके अब करवा रहे हैं। जहां जहां चौर क्षेत्र है उसको एक हिस्सा को गड्ढा कर दीजिए, और उसमें मछली पालन हो, मखाना का उत्पाद ये हो, और दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि उसका नीचे से निकाल करके ऊपर लगा दीजिए। तो वहां पर तो आप सब लोगों को ये करना पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा। तो मिट्टी का उपयोग ऊपर में कर दीजिएगा, तो सब चीजों का उसमें औषधीय पौधों का, सब्जियों का, इसकी भी खेती होगी। कुछ जगहों पर काम शुरू कराया है, तो देखिए आप लोग सब काम करने वाले हैं, तो जरा जा करके देख लीजिएगा कि कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसीलिए हम तो इनसे ही करेंगे कि चौर क्षेत्र के विकास का भी जरा काम कर दीजिए, उससे आपका इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की आमदनी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत फायदा होगा। और कहीं बाहर से कुछ हम लोगों को नहीं मंगवाना पड़ेगा, बल्कि हम ही लोग बिहार के बाहर भेजेंगे, सब कुछ बाहर भेज सकते हैं। तो ये सब काम होगा, और बाकी जितना भी जिस काम में आप लोग लगे हुए हैं उन सब चीजों में तेजी से और ज्यादा काम कर दीजिएगा, तो बहुत फायदा होगा। अब आप लोगों को काम मिल गया, अभी हमारे तो सभी साथियों ने आपको बता दिया है कि हम लोग तो कोई काम नहीं ना छोड़ रहे हैं, एक एक काम करवा न रहे हैं भाई। तो हर जगह के विकास के लिए तो करना ही है हम लोगों का काम, और जहां कहीं भी लोगों की इच्छा है उसको पूरा करने का भी काम करें। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को आज जो काम दिया जा रहा है, तो पूरी उम्मीद है, अभी हाथ उठा करके आप लोग कहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप पूरा ईमानदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ काम कीजिएगा। और पूरा विभाग भी लगा हुआ है, हम तो इनसे यही कहेंगे। आप बीच बीच में इनसे कई बार बतियाते रहते हैं, बराबर बात करते रहते हैं कितना हुआ कि नहीं हुआ, और कहा नहीं जा करके हम देख लेते हैं। पूछ लीजिए इनको और उनको, तो बता न देना चाहिए जी कि फला जगह हम गए और देखा, इसको इस तरह से सुधार कर दीजिएगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब कर देते हैं तो इनको दिखने लगता है कि कितना फायदा हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं बिहार का पूरा विकास हो। और बिहार तो सबसे पौराणिक स्थल है ना जी, सबसे पुराना स्थल है, अभी तक लोगों को मालूम कहाँ है। जो लोग आजकल ऊपर हैं, अब वो कहाँ के हैं वो अलग बात है, ये है सबसे पौराणिक स्थल, और यहां पर से ही राज होता था पूरे में। लेकिन अगर यहां का भी विकास होगा तो फिर यही सब जगह पर ऐसा सलाह देता रहेगा, अपने काम के जरिए लोगों को और प्रेरित करेगा। तो इसलिए सब लोग मिलकर के, चिंता नहीं करना है, हम लोगों को मिलकर के काम करना है और ईमानदारी से काम करना है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। कुछ लोग तो खाली झगड़े ना करना चाहता है। आजकल तो झंझट शुरू किया ना कि हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा कर दो ताकि कुछ होते रहे, ये सब कभी नहीं होने देना है। न कोई जात के बीच में झंझट, न कोई अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, उसके बीच में झंझट नहीं होना चाहिए।
सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबको मिलकर के सबके विकास का काम करना चाहिए। और हम लोग पढ़ाने से लेकर के नौकरी तक में किसी की उपेक्षा नहीं। और आप जान रहे हैं कि अब कितना ज्यादा महिलाओं का विकास हो रहा है हर प्रकार से। यहां पर तो कुछ महिलाओं को देख रहे हैं, अभी तो और ज्यादा आप आगे बढ़ाइएगा तब तो हम रिजर्व न कर दिए जी। पुलिस में तो कर दिया 35%। आपको मालूम है कि अब पुलिस में 25,000 महिलाएं हो गई। देश में बड़े बड़े राज्यों में भी इतनी महिलाएं नहीं है। अब उसी तरह से हमने पढ़ाई में भी कह दिया है, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो या इंजीनियर की पढ़ाई हो, कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण रहे। और जब ये सब होगा तो और ज्यादा ना महिला नौकरी करेगी। अरे हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो लड़की कोई पढ़वे नहीं करती थी। आप देखिए कितना लड़की पढ़ रही। और आपको मालूम है अब आईएएस जो होते हैं, तो जब आईएएस होकर के यहाँ पर आते हैं, जिनको पोस्टिंग होता है बिहार में, और जब उन सब लोगों से बात करते हैं तो आधा से ज्यादा वो सब इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ रहता है, वो आईएएस होता है। और उसमें महिलाएं भी जो होती हैं उसमें भी आधा से ज्यादा इंजीनियरिंग पढ़ी हुई रहती। तो आपको मालूम है कि कितना बड़ा चीज है। इसलिए इन सब चीजों पर पूरे के तौर पर ध्यान दीजिए और सब आगे बढ़ाइए। अब आप भी सबको खूब प्रेरित करिए ताकि खूब पढ़े और आगे बढ़े। तो सब मिला करके और ख्याल रखिएगा महिलाओं का भी, सब लोगों का पूरे तौर पर। अगर महिला आगे नहीं बढ़ेगी तो कहीं परिवार आगे बढ़ेगा जी। हम और आपको जन्म कौन किया है? मां न की है जी। तो सब ज्यादा जरूरी तो महिला की न है, तो इसलिए उनका भी पूरे के तौर पर होना है। तो सब चीज को ध्यान रखना। और इन लोगों को तो हम कह ही रहे हैं बराबर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को भी सब जगह बढ़ाइए। तो आप सब लोग काम कीजिएगा और खूब बढ़िया से काम कीजिएगा, ये पूरा हमको भरोसा है। जब आपसे हमारे तेजस्वी जी ने आप लोगों से हाथ उठवा दिया, आपने हाथ उठा दिया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। प्रसन्न रहिए, आगे बढ़िए और राज्य को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।